मंच की शोभा बढ़ा रहे यहाँ के क्षेत्रीय सांसद, यहाँ की क्षेत्रीय चेयरमैन और इस जनपद के कोने कोने से आए हुए स्वतंत्रता सेनानी और अन्य जनपदों के प्रतिनिधि के तौर पर आए हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बड़ी आशा और विश्वास के साथ माननीय सांसद महोदय आपके माध्यम से एक बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि आप देश के उच्च सदन के नेता हैं और हम सबके अगुवा हैं, क्योंकि आप सबको हम लोगों ने ये आपके लिए दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि इस समय कहा जा रहा है कि सनातन धर्म को मानने वाली सरकार चल रही है। तो इसी सनातन धर्म में कहा जाता है कि अगर अपने आप पुरखों और पूर्वजों का सम्मान नहीं कर सकते तो आपके धर्म में वास्तु दोष हो जाता है। तो मैं इस सरकार के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि जो देश को आजाद कराने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार हैं उनको राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाए, क्योंकि अन्य प्रदेशों में, अन्य देशों में जो हमसे बाद में आजाद हुए थे उनको उन देश के सरकारों ने राष्ट्रीय परिवार घोषित कर दिया, और ये हम सबकी सरकारों का एक फेल्योर है कि हम अपने परिवारों को राष्ट्रीय परिवार घोषित नहीं कर सके। और एक बहुत बड़ा पूरे देश में मुद्दा चल रहा था जातिगत जनगणना का, सामान्य वर्ग की जनगणना हो, दलित कह रहे थे मेरी जनगणना हो, मुस्लिम कह रहे थे मेरी जनगणना हो। मैं आपके सांसद महोदय आपके माध्यम से एक मांग संसद में करना चाहता हूं कि जो जातिगत जनगणना हो रही है उसमें क्षेत्र की यहाँ पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को मेरा बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और इटावा के बहुत ही सम्मानित आदरणीय सांसद जी, बहुत सम्मानित आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और विकास गुप्ता, विक्की भैया जी और डॉक्टर प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा जी और इस कार्यक्रम के संयोजक आकिब मीर जी और मंच पर उपस्थित मैं सभी लोगों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस मंच के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम लोग स्वतंत्रता सेनानी का ये जो कार्यक्रम है कई वर्षों से चला आ रहा हूँ और 3 वर्षों से हम भी यहाँ आ रहे हैं। इस ये जो मांगे रखी गई है मैं सांसद जी से भी कहूँगी और अपनी तरफ से भी मैं ये पूरा प्रयास करूँगी कि एक किसी भी चौराहे पर स्वतंत्रता सेनानी के नाम को रखा जाए और अगली वर्ष तक लड़ाई लगेगी तो एक इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, एक टेंट लगवाया जाए जिसमें स्वतंत्रता सेनानी के जो उनके जो परिवार वाले हैं, उनके जो शहीद हुए हैं उनकी फ़ोटो या उनके चित्र की स्थापना की जाए, ताकि जो उनकी जो पीढ़ियाँ हैं वो उनको देखें, उनको याद करें जो उन्होंने हम अपने देश के लिए जो कुर्बानी दी है, जिन्होंने जो वाकई में अपनी जान की न्यौछावर कर दी अपने जन्मभूमि के लिए, अपने शहर के लिए, वो वाकई में एक सच्ची देशभक्ति है और एक सच्ची निष्ठा है। उनको मैं नमन करती हूँ। उनके जो परिवार वाले हैं, उनके जो भाई हैं, बहनें हैं, उनके माता पिता जो हैं, मैं सभी को उनको याद करती हूँ, उनको नमन करती हूँ। और काम करवाने के लिए जैसे अपने शहर के लिए कोई काम करना है या अपनों के लिए काम करना है, लोग बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमें अपनों के लिए कुछ करना है या अपने शहर के लिए करना है या अपने जहाँ रह रहे हो अपने इटावा वासियों के लिए तो किसी मंच की आवश्यकता हो या किसी हाथों में कोई बड़े से माइक पर घुमा दिया जाए तभी हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे। ये हमसे जो अभी बाहर थे उन्होंने एक बात सही भी बोली है कि जो चेयरमैन हो और जो सांसद जी और जो भी जो नेता बनते हैं वो कहीं ना कहीं जनता के ही सहयोग से बनते हैं। जनता चाहती है वही उनको लाती है। तो मैं इटावा की जनता का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मंच पे बोलने का जो मौका मिला है
वो आज जनता की वजह से मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और मैंने अपने शहर के लिए जो काम किए हैं, जैसे अभी आपने देखे होंगे कालीबांध मंदिर से लेके ये चौराहे तक और ये पूरे स्टेशन तक, DM चौराहे तक जो सौंदर्यीकरण कराया है, जो तिरंगा लाइटें है, वो तिरंगा लाइटों का जो वो ऐसी सौंदर्यीकरण तो है ही, वो साथ में जो उसका जो कलर जब डिसाइड किया गया था कि लाइटें किस तरीके की लगेगी कि हमारा जो शहर है वो बहुत ही सुंदर दिखे, तो उसको तय किया गया था कि जो लाइटें हैं वो तिरंगा कलर की ही होनी चाहिए, क्योंकि उसका भी महत्व, उसका भी रीजन है, इसीलिए वो लाइटें तिरंगा लाइटें लगवाई गई हैं। और सभी लोगों के लिए गर्मियों में ठंडे वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। अभी आपने देखे होंगे इटावा शहर में जितने भी कालीबांध मंदिर से लेके टिप्सी टेम्पल मंदिर, नीलकंठ मंदिर है जो लालपुरा में, सभी भक्तों के लिए, सभी शहरवासियों के लिए वो हीटर की व्यवस्था की गई है, गर्मियों में ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। वो सब आप सबके लिए है, आप सबके आशीर्वाद से है, आप सबकी दुआओं से है। मैं यही आप लोगों से वादा करती हूँ कि जो आपकी जो मांगे हैं मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगी। और मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपको नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।